ओम नमस्ते जी। मैं ओम का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह ओम एक ऐसा अक्षर है जिस एक अक्षर से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। जैसे अकार से विराट, अग्नि, विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है। वेदों में परमेश्वर के असंख्य गुण क्रम हैं, इसलिए उसके असंख्य नाम हैं। वेदों को पढ़ने से बोध हो सकता है। जो वेदों को पढ़ता है उसी को इसका बोध होता है, अन्य को नहीं। इसलिए ओम ही एक परम मंत्र है। मैं यहीं से शुरू करता हूं। आत्मा की सिद्धि में सांख्य दर्शन की युक्तियां। आत्मा की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन ने 5 युक्तियां दी हैं जो बड़े महत्व की हैं। ये युक्तियां निम्न है। संघात परार्थत्वात्, जो जड़ वस्तु है संघात से, जोड़ से, परमाणुओं के मिलने से बनी है, वह अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए बनी होती है। मकान मकान के लिए नहीं होता। मेज कुर्सी फर्नीचर आदि सामान रखने के लिए होता है। सामान भी सामान के लिए नहीं होता, सामान वाले के लिए होता है। बिस्तर बिस्तर के सोने के लिए नहीं होता, बिस्तर पर सोने के लिए, सोने वाले के लिए होता है। जड़ जड़ वस्तु के लिए नहीं होती, किसी चेतन के लिए होती है जो उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए जड़ प्रकृति, यह संसार किसी चेतन के इस्तेमाल करने के लिए है, वही चेतन आत्मा है। त्रिगुणादि विपर्यात। सांख्य में प्रकृति को सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों का माना गया है। प्रकृति में ये 3 गुण हैं। रजस उत्पत्ति का प्रतिनिधि है, सत्व स्थिति का प्रतिनिधि है, तमस प्रलय का प्रतिनिधि है। प्रकृति में 3 गुण हैं। का अर्थ यह है कि प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय, ये 3 गुण पाए जाते हैं। ये 3 गुण जड़ में होते हैं। संसार में जो भी वस्तु है उसका उल्टा भी अवश्य होता है। उल्टा अर्थात विपर्य। अगर प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय है तो जिसमें ये 3 अवस्थाएं नहीं है वह चेतन आत्मा भी है। आत्मा की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय नहीं होती। जो उत्पन्न होता है बना रहता है, नष्ट हो जाता है। इन तीनों गुणों वाला जो है वह यह स्थूल शरीर है। ये तीनों गुण जिसमें विपर्य को प्राप्त हो जाते हैं वही आत्मा है। अधिष्ठानात्। आत्मा की सिद्धि में सांख्य ने तीसरी युक्ति यह दी है कि जितना संघातात्मक त्रिगुणात्मक जगत है उसका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए जो उस जड़ में प्रकृति का कारण हो। जड़ में अपने आप प्रवृत्ति क्रिया नहीं हो सकती। रेलगाड़ी चलती है तो उसका ड्राइवर होता है। अंतःकरण चतुष्टय से लेकर स्थूल पंचभूतों तक जितना जड़ शरीर है उसकी प्रवृत्ति का कारण कोई चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए। वही चेतन अधिष्ठाता आत्मा है। भोक्तृभावात्। भोग्य वस्तु की उपयोगिता इसी में है। अगर उसका कोई भोक्ता है, संसार सारा का सारा भोग्य है। यह स्वयं अपने को नहीं भोग सकता, इसका जो भोक्ता है वही चेतन आत्मा है। कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। मनुष्य संसार में दुखों से बचना चाहता है, उलझनों से छूटकर अलग हो जाना चाहता है। इसमें संदेह नहीं कि वह प्रकृति की लपेट में विषयों की आसक्ति में रमा रहता है, परंतु यह जान लेने पर कि विषयों के भोग का अंत दुखमय है। वह समय आने पर इन सबसे विरक्त भी होकर अलग हो जाना चाहता है। जो प्रकृति के विषयों में खींचता है, खींचने के बाद जो इनसे अलग होकर केवल हो जाना चाहता है वह कौन है? अगर वह स्वयं प्रकृति नहीं है तो प्रकृति से जो अलग है वही आत्मा है। इस अध्याय का मुख्य लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि शरीर एक स्वचालित यंत्र नहीं, शरीर का संचालन शरीर से ही नहीं हो रहा। शरीर के पीछे बैठी हुई शरीर से पृथक कोई अन्य चेतन सत्ता है। भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के दृष्टिकोण में यही मुख्य भेद है। इसी मुख्य भेद के कारण दोनों का जीवन के प्रति
भी दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। जीवन में दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। शरीर से पृथक वह सत्ता क्या है? उसे मन कहा जाए, आत्मा कहा जाए, चेतना कहा जाए, या मन अलग है या आत्मा अलग है, चेतना अलग है या मन सिर्फ सोचने विचारने का नाम है। यथार्थ सत्ता आत्मा की ही है, चेतना की ही है। मन के स्वतंत्र रूप में कोई सत्ता नहीं। इस सब अध्यात्म से भी परे की बातों में हमें उलझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारी स्थापना यह है कि वैदिक विचारधारा का मुख्य आधार जो जीवन को एक निश्चित दिशा दे देता है, यह विचार है कि शरीर दृश्य है, इसके भीतर कोई दृष्टा बैठा है। शरीर भोग्य है, इसके पीछे कोई भोक्ता है। शरीर साधन है, इसके पीछे कोई उपयोग करने वाला इसका अधिष्ठाता बैठा है। मन शब्द का प्रयोग हमने सिर्फ शरीर से पृथक उस सत्ता के लिए किया है जिसके लिए कोई चेतना, कोई आत्मा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगले अध्याय में हम इनके संबंध में कुछ शास्त्रीय चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते जी।